चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति सापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो पिछली बार हम लोगों का 16वां अध्याय खत्म हो गया था, तो 17 नंबर अध्याय से आज हम लोग चालू करेंगे। तो 16 नंबर अध्याय में हमने देखा था कैसे कृष्ण भगवान शास्त्रों का पालन करने में एक विशेष जोर देते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि संसार में बहुत सारे लोग हैं जो कि शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं। तो उनके लिए अर्जुन क्या करता है, उनके लिए अर्जुन ये प्रश्न पूछता है। तो इसी के साथ में हमारा 17 अध्याय का पहला प्रश्न चालू होता है। तो वहां से हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो 17 अध्याय का पहला नंबर श्लोक। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्वम आहो रजस्तमः। तो अर्जुन प्रश्न पूछता है कि हे केशव, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विता, जो लोग शास्त्रों में बताए हुए नियमों का, विधि विधानों का त्याग करके और पूजा करते हैं, मतलब वो शास्त्रों का भली भक्ति के प्रति, वो कौन से गुण में आती है? सत्य गुण में आती है, रजोगुण में आती है, तमोगुण में आती है? हाँ, तो किससे आती है? इस तरह से अर्जुन प्रश्न पूछता है। क्योंकि ठीक है, आप बोल रहे हैं कि शास्त्रों का पालन करना चाहिए, पर कई लोग नहीं करते हैं, मनगढ़ंत ही पूजा करते हैं। और फिर भगवान क्या करते हैं, उसका उत्तर देना चालू करते हैं अगले श्लोक में। तो कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। तो कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच, तो श्री भगवान कृष्ण भगवान कहते हैं त्रिविधा भवति श्रद्धा। तो 3 तरह की श्रद्धा होती है। देहिनां सा स्वभावजा, तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार व्यक्ति की अपनी अपनी श्रद्धा होती है। और ये श्रद्धा सत्वगुण में भी हो सकती है, रजोगुण में भी हो सकती है और तमोगुण में भी हो सकती है। तो इस तरह से लोग अपने अपने श्रद्धा के अनुसार पूजा करते हैं। तो पहली बात तो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि 3 गुण क्या है। तो ये पूरा का पूरा जो संसार है, समूचा संसार ही 3 गुणों से बना हुआ है। और हम सब के सब इन 3 गुणों से कैसे रहते हैं, प्रभावित रहते हैं।
तो तमोगुण में क्या होता है, व्यक्ति बहुत आलसी हो जाता है, पागलपन उसके अंदर आता है, वो सही को गलत, गलत को सही मान बैठता है। रजोगुण में व्यक्ति अत्यंत प्रयास करता है और बहुत भोग की इच्छा उसके अंदर होती है, ये कमाएंगे, वो खाएंगे, ऐसा करेंगे, ये सब होती है रजोगुण के कारण। और सत्वगुण में व्यक्ति बुद्धिमत्ता का प्रयोग करता है, बुद्धिमान हो जाता है, उचित अनुचित में भेद कर पाता है। इस तरह से हर व्यक्ति इस संसार में सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण से बंधा हुआ है। और भगवान बताते हैं इस तरह से हर किसी के स्वभाव के अनुसार व्यक्ति अलग अलग लोगों की पूजा भी करता है। तो तमोगुण कुछ लोगों की पूजा करते हैं जो तमोगुणी स्वभाव के होते हैं, रजोगुणी लोग किसी और की पूजा करते हैं, सत्वगुणी लोग किसी और की पूजा करते हैं। तो कौन कौन लोग किस किस गुण में किस किस की पूजा करते हैं वो भगवान बताते हैं अगले श्लोक से। तो अगले श्लोक में बताते हैं 3 नंबर में कि जो लोग सत्व गुण वाले हैं वो किसकी पूजा करते हैं। तो भगवान बताते हैं सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सा। तो भगवान बोलते हैं कि कैसे जो लोग सत्व अनुरूपा, किस चीज के अनुसार उनका जीवन बना हुआ है, जीवन यापन है, उसके अनुसार उनकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है हे व्रत श्रेष्ठ, और उसके अनुसार उनकी एक एक श्रद्धा होती है। तो जैसे हम देखेंगे कि संसार में भी व्यक्ति कुछ खाता है, किसको पसंद करता है, क्या दिनचर्या है, वो सब की सब उन 3 गुणों के अनुसार होती है। जैसे अगर आप पेय की बात भी करते हैं तो जो सत्वगुणी लोग हैं वो अलग अलग रसों का आस्वादन करना चाहते हैं। मैंगो जूस हो गया, या फिर आपको बनाना शेक हो गया, या फिर दूध का आस्वादन करना चाहते हैं। जो रजोगुणी लोग हैं उनको टेस्ट ऑफ थंडर, कुछ थंडर चाहिए। और जो तो तमिगुणी लोग हैं वो मदिरा पान करना चाहते हैं। तो उस तरह से उसमें भी वैरायटी है। उसी तरह से व्यक्ति किसकी पूजा करता है वो भी किसके अनुसार है, अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार है। तो फिर बोलते हैं भगवान यजन्ते सात्विका देवान यक्ष राक्षांसी राजसा प्रेतान भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। तो यहाँ भगवान बोलते हैं कि जो लोग यजन्ते सात्विका देवान, जो सत्वगुणी लोग होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। और यक्ष राक्षांसी राजसा, तो राजसिक लोग होते हैं वो यक्षों की और राक्षसों की पूजा करते हैं। और प्रेतान भूत गणान चान्य ये जनते तामसा जना, और जो तमोगुणी लोग होते हैं वो भूत प्रेत की पूजा करते हैं। तो जो सप्तगुणी लोग हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो भारत में तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इंद्र चंद्र वायु वरुण ब्रह्मा शिव, इन सब की पूजा करते हैं। जो लोग भगवान के भक्त हैं, तो भगवान की जो कृष्ण की भक्ति है या भगवान विष्णु की भक्ति है वो 3 गुणों के ऊपर होती है। लेकिन अन्य जो देवता हैं उनकी जो भक्ति है वो 3 गुणों के अधीन कहलाती है। लेकिन जो रजोगुणी लोग हैं वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, क्योंकि यक्ष और राक्षसों की पूजा करने से, यक्षों की पूजा करने से धन जल्दी प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे भारत में बहुत सारे गांव हैं जहां पर लोगों को पता चल जाता है कि इस पेड़ के नीचे यक्ष रहता है, तो यक्ष की वो पूजा करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है यक्ष कुबेर के प्रतिनिधि होते हैं जो कि धन की रक्षा करते हैं, और उनकी पूजा करने से धन जल्दी प्राप्त हो जाता है। इसलिए वो लोग उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति के अंदर क्या ज्यादा है, आकांक्षाएं ज्यादा है।
और राक्षसों की पूजा करने से युद्ध में विजय प्राप्त होती है, तो उनकी पूजा करते हैं। और प्रभुपाद बताते हैं कि प्रभुपाद के समय में जब वो कलकत्ता में थे, तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो उस समय कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो कि हिटलर की भी पूजा करते थे। उस तरह से लोग किसी की भी पूजा कर सकते हैं। उसी तरह से हमने देखा है कि एक लेडी के बारे में बहुत बड़ा इंटरव्यू आया था टीवी में। वो मीना कुमारी की पूजा करती थी। मीना कुमारी एक बहुत फेमस हीरोइन हुई है पुराने जमाने में। लेकिन वो उसकी पूजा करती थी, उसके जन्मदिन पर अपना व्रत रखती थी। ये कहीं शास्त्रों में दिया हुआ नहीं है, किंतु गुणों के अनुसार व्यक्ति किसी की भी पूजा कर सकता है। तो उस तरह से रजोगुणी लोग और जो तमोगुणी लोग होते हैं, वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो ऐसे लोग तांत्रिकों के पास जाते हैं, जो कि काला जादू करने वाले हैं, जादू टोना करने वाले हैं। और उनसे वो सोचते हैं कि किसी और की हानि कर सकते हैं, कुछ लाभ उठा सकते हैं। ये सब चीज़ों की वजह से उनके पास जाते हैं। और ऐसी पूजाएं लगभग रात के समय होती हैं, क्योंकि रात का समय तमगुणी होता है। और उनकी पूजा करने वाले भी आप देखेंगे गंदगी से रहते हैं, शमशान घाट में रहते हैं। हाँ, हड्डी वड्डी कपा लपा लेके घूमते हैं, कई कई दिनों तक नहाते नहीं है। तो वो लोग भी तमोगुणी हैं, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। और जो तमोगुणी लोग हैं वो उनके पास जाते हैं और अपनी आकांक्षा बताकर आकांक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से तमोगुणी लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो व्यक्ति किसकी पूजा कर रहा है उसके अनुसार भी आप निर्धारित कर सकते हैं कि व्यक्ति सत्वगुण में है, रजोगुण में है या तमोगुण में है। किंतु जब यहाँ पे देवताओं की पूजा हो रही है, तो देवताओं की पूजा कम से कम ड्यूटीफुली होनी चाहिए। ड्यूटीफुली जो लोग देवताओं के पास जाते हैं वो लोग सत्वगुणी कहलाते हैं। तो ये भगवान यहाँ बताते हैं किसके अनुसार व्यक्ति पूजा कर रहा है, उसके अनुसार पता चल जाता है। और फिर भगवान सबके बारे में बताते हैं, क्योंकि अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि भगवान मैं तो ये समझ गया कि भाई व्यक्ति पूजा कर रहा है उसके अनुसार हम जान सकते हैं व्यक्ति सत्वगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है। किंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पूजा से भगवान से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो अब हम उनके बारे में कैसे जान सकते हैं कि वो सत्वगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है? तो फिर भगवान अभी और भी बहुत सारे क्राइटेरिया बताने वाले हैं जिसके द्वारा हम व्यक्ति को समझ सकते हैं कि वो कौन से गुण में है। 5 और 6 में भगवान बताते हैं, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दंबांकार संयुक्ताः काम राग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां चैवान्ता शरीरस्थं तान् विद्धि आसुर निश्चयान्। तो भगवान क्या बोलते हैं, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपा जना। तो जो लोग घोर तपस्या करते हैं लेकिन ये शास्त्रों के अनुसार नहीं है, बल्कि ये लोग किसके कारण करते हैं, दम्भ और अहंकार के कारण करते हैं कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, मैं भी दिखाऊंगा कि मैं कौन कितना बड़ा आदमी है, मैं कितनी तपस्या कर सकता हूँ। तो ऐसे लोगों की तपस्या जनरली किसकी वजह से होती है, राग बल अन्विता, काम राग बल अन्विता। कामनाओं के कारण होती है कि वो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, या आसक्ति के कारण होती है। तो उसके लिए हम उदाहरण देख सकते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है जो हमारे भागवतम में आता है, वो आता है हिरण्यकशिपु का। अभी हिरण्यकशिपु ने ऐसी तपस्या की कि ब्रह्मा जी भी इंप्रेस हो गए। हिरण्यकशिपु जब तपस्या कर रहा था,
मात्र पैरों के अंगूठों पर खड़ा हुआ था। उसने हाथ ऐसे ऊपर रखे हुए थे और जोर जोर से ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहा था और हजारों वर्ष तक इस तरह से वो तपस्या करता रहा। और जब वो तपस्या कर रहा था, एक तो अभी हम लोग ट्राई भी करके देख सकते हैं कुछ लोग, कि इतना आसान है क्या इस तरह से तपस्या करना, खड़े रहना ही बहुत मुश्किल है। तो मात्र वो खड़ा हुआ नहीं था, सर्दी गर्मी जो भी था सबके बीच में खड़ा हुआ था। उसके अलावा चींटियां एक एक करके उसके रक्त का पूरा हिस्सा, मांस, त्वचा सब खा गई। और सिर्फ खा नहीं गई, उसके ऊपर उन्होंने अपना घर भी बना लिया। एंट हिल, चींटियों ने अपना पूरा घर बना लिया। और फिर भी वो तपस्या कर रहा था। और फिर उस चींटियों के पहाड़ के ऊपर बम्बू के पेड़ भी उगे हुए थे। लेकिन जब उसकी तपस्या के कारण उसके सर से बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है, जो पूरे ब्रह्मांड को तपाने लगती है, तो सारे के सारे देवतागण व्यथित होकर ब्रह्मा जी के पास आते हैं कि ब्रह्मा जी कुछ करिए, या तो हम जल जाएंगे और कुछ अच्छा वरदान प्राप्त हो गया तो ये हमको परेशान करेगा। तो ब्रह्मा जी कुछ ना कुछ उपाय अवश्य बताइए, क्या करें इसका। और ब्रह्मा जी अपनी युक्ति लगाने के लिए अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ रास्ता खोजने के लिए जाते हैं उसके पास। लेकिन जब वो हिरण्यकशिपु की तपस्या देखते हैं तो वो इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि वो बोलते हैं तुमको क्या चाहिए, हम तुमको वो देंगे। क्योंकि ब्रह्मा जी ढूंढ ही नहीं पाते कि हिरण्यकशिपु कहाँ है। तो जैसे ही वो जल का छिड़काव करते हैं हिरण्यकशिपु के ऊपर, तब उसको नया शरीर प्राप्त हो रहा था, क्योंकि उसके कंगाल के बीच में उसकी सांस चल रही थी। ब्रह्मा जी कहते हैं ना, आज तक किसी ने ऐसी तपस्या की है और ना ही कोई करेगा। जो तुमको चाहिए वो तुमको मिलेगा। लेकिन उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि उसको पूरे ब्रह्मांड पे आधिपत्य स्थापित करना था। इसीलिए वो इतना तपस्या कर रहा था। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति जब तपस्या करते हैं तो अपने शरीर को तो कष्ट देते ही हैं, क्योंकि तपस्या करने के लिए बहुत कष्ट लेना पड़ता है। किंतु मैं जो परमात्मा हूं वो मुझे भी कष्ट देते हैं। क्यों कष्ट देते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि अरे भाई, इतनी तपस्या अगर मेरे लिए की होती तो मेरी भक्ति प्राप्त हो गई होती। क्यों स्वयं को कष्ट दे रहा है और दूसरों को कष्ट दे रहा है? उसके बाद हम देखते भी हैं, पूरे संसार को वो कष्ट देता है। गायों की हत्या करने लगता है, ब्राह्मणों के घर जलाने लगता है, यज्ञ इत्यादि सारे बंद करने लगता है, जो कि आसुरी प्रवृत्ति का प्रतीक है। और वो सब करने के बाद वो राज्य कुल कितना कर पाता है? मात्र 5 वर्ष। मात्र 5 वर्ष वो अपना राज्य कर पाता है, इतनी तपस्या, हजारों सालों की तपस्या करने के बाद। तो इतना कष्ट सहा थोड़े से सुख के लिए, ना स्वयं सुखी हो पाया, ना दूसरों को सुखी रख पाया, और ना ही भगवान को प्रसन्न कर पाया। तो जो ऐसी तपस्या है, ये तपस्या एकदम बेकार है, इसको तमोगुणी तपस्या कहते हैं। इसलिए तपस्या होनी चाहिए, किसके लिए होनी चाहिए? तपस्या होनी चाहिए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। उससे कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं, हम भी प्रसन्न होते हैं, और आसपास के सारे लोग भी प्रसन्न होते हैं। रूपा जी और बताते हैं कि आजकल हम देखते भी हैं, कई और लोग भी तपस्या करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं पॉलिटिकल अफेयर्स की वजह से। अपना पॉलिटिकल मोटिव पूरा करने के लिए आमरण आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। वो किसी शास्त्र में नहीं दी हुई है, और उसकी वजह से कुछ लोग मर भी जाते हैं। तो ये सारी की जो तपस्या है, ये तमोगुणी कहलाती है। ये जो तपस्या है, ये शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं है, और ये अच्छी नहीं कहलाती है। और फिर आगे भगवान बताते हैं कि मात्र इन चीजों से नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके द्वारा
हम व्यक्ति को जान सकते हैं कि वो कौन से गुण में है। आहारस्त्वि अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदामयं शृणु। तो भगवान क्या कहते हैं? आहार, आहार के अनुसार हम पता कर सकते हैं व्यक्ति कौन से गुण में, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। फिर यज्ञ, तो किस तरह का वो यज्ञ कर रहा है उसके अनुसार हम जान सकते हैं कि वो सत्वगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है। तपस, किस तरह की तपस्या कर रहा है उससे हम जान सकते हैं कि वो सत्वगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है। दानम, किस तरह का दान दे रहा है उससे हम जान सकते हैं सत्वगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यज्ञ कर रहे हैं, दान दे रहे हैं तो आप बहुत बड़े महान व्यक्ति हो गए। उसमें भी 3 गुणों का प्रभाव होता है। तो वो एक एक करके अभी भगवान उन सब के बारे में बताने वाले हैं। तो पहले भगवान बताते हैं किसके बारे में? आहार के बारे में। किस आहार से क्या क्या हम जान सकते हैं कि व्यक्ति सत्वगुण में है या रजोगुण में, तमोगुण में। तो पहले सत्वगुणी आहार के बारे में बताते हैं। आयु, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदया, आहारा, सात्विक, प्रिया। तो भगवान बताते हैं, तो जो लोग सत्वगुणी हैं उनको कौन से भोजन प्रिय होते हैं? सात्विका प्रिया, आहारा सात्विका प्रिया। जो सात्विक सत्वगुणी लोग होते हैं उनको कौन कौन से आहार प्रिय होते हैं? आयु, सत्व, बल, आरोग्य। जो क्या बढ़ाने वाले हैं? व्यक्ति की आयु वृद्धि करने वाले हैं। तो जिनको खाने से व्यक्ति की क्या होता है? आयु में वृद्धि होती है। जैसे प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में 9वें स्कंद में लिखते हैं कि आजकल के लोगों की आयु इतनी ज्यादा इसलिए नहीं होती है क्योंकि लोग गाय का शुद्ध दूध नहीं पीते। यदि आप गाय का शुद्ध दूध पिएंगे तो आयु बढ़ेगी। तो उस तरह से जो सत्वगुणी पदार्थ होते हैं, फ्रेश सब्जी या फिर गाय का दूध, फ्रेश फल, इन सब से क्या होता है? आयु में वृद्धि होती है। तो वे जो आयु में वृद्धि करने वाले हैं। सत्व, सत्व मतलब क्या है? जो कि हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने वाले हैं, जिनको खाते ही क्या होता है? अच्छी भावनाएं आने लगती हैं, लगता है शरीर में बहुत शक्ति मिल रही है, शुद्ध विचार आ रहे हैं। तो ये सत्वगुणी भोजन कहलाते हैं। और आपने देखा भी होगा जब कोई फ्रेश जूस पीते हैं या फिर हम लोग ताजा ताजा दूध पीते हैं गाय का, तो मनोविचार जो वो भी है वो कैसे हो जाते हैं? शुद्ध हो जाते हैं। फिर बल, आरोग्य, जो बल देने वाले हैं। आरोग्य का मतलब है जो अच्छी रोग से मुक्त मुक्त शरीर देने वाले हैं। तो बल खासकर जिसको हम बोलते हैं वाइटलिटी। तो जब हम लोग कुछ भी ऐसे फल और सब्जी खाते हैं जो कि फ्रेश नहीं है, खेत से निकाले नहीं गए, तो क्या होता है? उनके अंदर प्राण धीरे धीरे करके कम हो जाता है। उसको खाने के बावजूद भी कई बार लोग थक जाते हैं, शक्ति और ऊर्जा नहीं मिलती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी सब्जी को ज्यादा समय तक रख देते हैं तो सब्जी दिखाई देती है, लेकिन हमको साफ साफ समझ में आता है कि सब्जी मर गई है, कि मुरझा जाती है। तो उसके अंदर क्या होता है? प्राण होता है। तो खेत से निकलने के बाद एक समय तक प्राण होता है। लेकिन आजकल क्या करते हैं, ताकि वो फ्रेश दिखती रहे, लोग किसमें डाल देते हैं? फ्रीजर में डाल देते हैं, कोल्ड स्टोरेज में डाल देते हैं। वो उस तरह से हो गया जैसे आपको मृत्यु के बाद में आपने किसी की लाश को कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति जीवित है,
लेकिन आजकल जो भी सब्जी आते हैं, फल आते हैं, सब कोल्ड स्टोरेज से आते हैं, इसलिए लोगों को वो प्राण नहीं मिलते हैं। ये खाने के बावजूद भी लोगों के शरीर में ऊर्जा नहीं रहती है। लेकिन जो सत्तगुणी भोजन है, फ्रेश है, वो क्या देने वाला है? वो ऊर्जा देने वाला है, शक्ति देने वाला है। फिर क्या देने वाला है? सुख। तो हमने बताया, आरोग्य, रोगों से मुक्ति देने वाला, अच्छी हेल्थ देने वाला है, सुख देने वाला है। उनको खाने से क्या होता है? शरीर में अच्छा लगता है, आदमी खुश रहता है, मन प्रसन्न हो जाता है। प्रीति, तो प्रीति वर्धन करने वाला है, मतलब आपको संतुष्टि देने वाला है। तो विवर्धन, हाँ, इन सब चीजों में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो आयु बढ़ती है, हमारा जो हृदय है वो स्वच्छ होता है, जिससे बल बढ़ता है, हम निरोगी रहते हैं, सुख में वृद्धि होती है और संतुष्टि भी बढ़ती है। तो ये सत्वगुणी भोजन है। और ये भोजन लगभग कैसे होते हैं? रस्य, जिनके अंदर क्या है? रस ज्यादा होता है, जो रसीले होते हैं। तो रसीले पदार्थ कैसे होते हैं? सत्वगुणी होते हैं। स्निग्धा, जिनके अंदर नेचुरल फैट होता है, एनुअल फैट की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। तो जैसे हमारा गाय का घी होता है, उसको स्निग्ध बोलते हैं। तो ऐसे पदार्थ स्निग्ध होते हैं। स्थिरा, स्थिरा मतलब काफी समय तक रहते हैं, स्थिर रहते हैं। जैसे आपने छाछ बनाई, काफी समय तक रहती है। हृदय, हृदय को बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे आहार कैसे कहलाते हैं? ये जो आहार हैं, ये सत्वगुणी लोगों को बहुत पसंद होते हैं। तो जो लोग इनको खा रहे हैं, इनको पसंद करते हैं, उनसे हम समझ सकते हैं कि ये लोग कैसे हैं, ये लोग सत्वगुणी हैं। और साथ में अगर हम इनको खाएंगे तो क्या होगा? अगर हम सत्वगुणी नहीं भी हैं तो हम सत्वगुणी हो जाएंगे। और जैसा कि हमने बताया, सत्वगुणी होने का लाभ क्या होता है? सत्वगुणी होने का लाभ ये होता है कि आप शास्त्रों को अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए आजकल बहुत सारे लोग हैं, वो इतने मूर्ख हैं कि वो शास्त्रों को समझने की बुद्धि उनके अंदर नहीं होती है। और फिर आप उनको देखेंगे कि वो यहाँ पे ग्रंथों को जला रहे हैं, वहां ग्रंथों को जला रहे हैं, ग्रंथों का तिरस्कार कर रहे हैं। ये ग्रंथों की गलती नहीं है, आपकी बुद्धि की गलती है। आपकी बुद्धि कम है, इसलिए आप ग्रंथों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ग्रंथों को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, जो कि सत्वगुणी भोजन करने से आती है। लेकिन आजकल लोग मांस मच्छी खाते हैं, मदिरा पान करते हैं, और ऐसे लोग सोचते हैं कि हम ग्रंथों को समझ लेंगे। तो वो समझने वाली बात नहीं है। इसलिए अगर हम लोग सत्वगुण में नहीं भी हैं, अगर हम ये सत्वगुणी भोजन करेंगे तो सत्वगुण में आ जाएंगे। और भगवान को भी ये सत्वगुणी भोजन प्रिय है। तो ये भोजन कैसे है? सत्वगुणी। अब रजोगुणी भोजन के बारे में हम आ जाते हैं। रजोगुणी के बारे में भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। कट अम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूख रुक्ष विधाहिना आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदा। तो कट मतलब जो बहुत ज्यादा कड़वे हैं। थोड़ा कड़वा ठीक है, ज्यादा कड़वा रजोगुणी है। अम्ल बहुत ज्यादा खट्टा है, रजोगुणी है। लवण बहुत ज्यादा नमकीन है। थोड़ा नमक स्वादानुसार ठीक है, ज्यादा नमक जा रहा है, ये रजोगुणी है। अति उष्ण मतलब जो बहुत ज्यादा गर्म है, मुंह में खाते ही मुंह से फेंकने का मन करता है। आजकल बड़ा फेमस है, हमने कुछ भक्तों ने सुना था कि आजकल लोग सिजलर खाते हैं, मुंह में खाते ही उसको फेंकने का मन करता है। तो ये जो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होता है, अति उष्ण। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण है बहुत ज्यादा, मुंह में रखते ही लगता है कि मुंह को जला रहा है। रूख, रूखा मतलब रूखा है। जैसे आजकल ड्राई ब्रेड खाते हैं लोग, तो उसमें ना ही कोई घी लगाते हैं, तेल लगाते हैं, कुछ नहीं खाते, रूखी रूखी खाते हैं। एक जगह प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आप रूखी रोटी खा रहे हैं तो भूत प्रेतों के लिए बनी हुई है, इसलिए कम से कम घी लगा के खाना चाहिए रोटी को। तो रूखा नहीं खाना चाहिए। रूखा कैसा है?
ये भी कैसा है, रजोगुणी है। वृक्ष। विधाहीना। विधाहीना का मतलब क्या है, जो मुंह को भी जलाने वाला है, पेट को भी जलाने वाला है, और जब वो मल द्वार से बाहर जाता है तो मल द्वार को भी जला देता है। तो आपने देखा होगा कभी कभी कुछ भोजन अगर व्यक्ति करता है तो पहले मुंह में को जलाता है, फिर पेट में आता है तो पेट को जलाता है, और फिर व्यक्ति जब सुबह सुबह मल त्याग करने के लिए आता है तो पीछे वहां पे भी आग लगा देता है। तो ये इस तरह के जो भोजन है, ये सब के सब कैसे हैं, ये रजोगुणी है। तो आहारा राजसस्य, ये सब के सब कैसे हैं, राजसिक भोजन है। इष्टा दुख शोक आमया प्रदा, और इनको खाने से क्या होता है, तो इनको खाने से दुख बढ़ता है। तो व्यक्ति मुंह में खा रहा है वैसे ही उसको दुख हो जाता है। तो आपने देखा होगा कई सारी चीजें व्यक्ति खाता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शोक, खाने के बाद में आदमी को दुख होता है, अरे भाई क्यों खाया था। जो कई बार लोग बोलते हैं मुंह में मजा पेट को सजा। तो थोड़ी देर के लिए खाया, अभी पेट जला रहा है और पीछे भी जला रहा है। तो वो उस तरह से होता है शोक। और आम्य, आम्य का मतलब क्या है, जो कि रोगों को बढ़ाने वाला है। तो खासकर पेट के अंदर एक म्यूकस की लेयर होती है, कफ की लेयर होती है। ज्यादा रजोगुणी भोजन करने से क्या होता है, वो हट जाती है, और वो हटने से क्या होता है, पेट के रोग बढ़ जाते हैं। तो उस तरह से वो क्या है, रोग को बढ़ाने वाला है। इसलिए कोई भी स्वाद अगर एक्सट्रीम तक है, वो सबका सब किस में आता है, रजोगुण में आता है। ये सबका सब कैसा है, ये रोग को बढ़ाने वाला है। व्यक्ति का अंदर रोग को, दुख को, इन सबको बढ़ाता है। तो इनको खाने से व्यक्ति दुख में ही रहता है। तो ये सारे के सारे जो हैं भगवान बोलते हैं किस में आ रहे हैं, ये रजोगुण में आ रहे हैं, ये सारे के सारे पदार्थ। और अगर व्यक्ति रजोगुणी नहीं है, इनको खाएगा तो रजोगुण ही हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला, यात यामम गतरसम पूति पर्यूषितम च यत् उच्चिष्टम अपि चा मेध्यम भोजनम तामस प्रियम। यात यामम, अर्थात जो भी भोजन पकाने के 3 घंटे बाद किया खाया जाता है, मतलब गरम गरम नहीं है, अभी ठंडा हो गया है। गत रसम मतलब उसके अंदर कोई टेस्ट नहीं है। आप देखिए बहुत सारे भोजन होते हैं, अभी हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई अपने आप में कोई टेस्ट नहीं होता है। जब तक आप उसके अंदर मसाले को नहीं डालेंगे तब तक मसाले का टेस्ट आता है, उसका टेस्ट नहीं आता है। तो वो सब के सब कैसे कहलाते हैं, वो तमोगुणी कहलाते हैं। पूती, पूती मतलब बदबू आती है इनसे। खासकर आप देखेंगे जब लोग मछली मार्केट में जाते हैं तो मुंह को ढक के रखते हैं, उससे बदबू आती है, और फिर उसी को खा जाते हैं। पूती जो बदबू देने वाला है। परिउषितम, जो सड़ गया है। अभी जो मदिरा बनती है वो कैसे बनती है, वो फलों को सड़ाकर बनती है, सब्जियों को सड़ाकर बनती है, चावल को सड़ाकर बनती है। और जितना ज्यादा सड़ी रहती है उतना ज्यादा दाम होता है। जो हमने सुना है कि कुछ 60 साल पुरानी जो मदिरा है वो और महंगी होती है, 100 साल पुरानी और ज्यादा महंगी होगी। तो जितना सड़ा हुआ है उतना ज्यादा दाम बढ़ जाता है, और लोग उसको पीना भी पसंद करते हैं। तो सड़ी हुई चीज, परियुषितम, तो ये जो सड़ा हुआ है। तो चयद उच्चिष्टम, उच्चिष्टम का मतलब क्या है, जूठा। तो जो लोग पूजनीय नहीं है उनका जूठा खाना वो भी तमोगुणी कहलाता है, क्योंकि हम जब भी किसी का जूठा खाते हैं उसका कर्म हमको मिलता है। इसलिए बच्चों को हमेशा आदत डालनी चाहिए कि वो दूसरे का जूठा ना खाए। अन्यथा आप जिसका भी जूठा खाते हैं उसका एक तो
अभी कोरोना काल चल रहा है तो और भी सावधान रहना चाहिए। तो रोग तो मिलते ही हैं दूसरे व्यक्ति के, साथ में हमको दूसरे कर्म भी मिलते हैं, बल्कि वो तमोगुणी हो जाता है भोजन। इसलिए भगवान का जो झूठा है उसको प्रसाद कहते हैं, और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, साधारण भक्त नहीं जो एकदम शुद्ध कई सालों से हो गए उनको भक्ति करते करते, तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके भोजन को भी महाप्रसाद महाप्रसाद कहा जाता है। तो वो सब व्यक्ति खा सकता है, क्योंकि उनके अंदर ना ही भगवान में ना ही भगवान के शुद्ध भक्तों में कोई कर्म होता है। उसके अलावा हम किसी और का झूठा खाएंगे तो उसके अंदर उनके कर्म होते हैं, मतलब उनको जो दुख मिलने वाले हैं, कष्ट मिलने वाले, वो हमको ग्रहण करने पड़ेंगे। इसीलिए दूसरे का झूठा नहीं खाना चाहिए, और वो तमोगुणी भोजन भी हो जाता है। तो उच्चिष्टम अपि चा अमेध्यम, और जो चीज है जो छूने लायक नहीं है, जैसे अंडा मांस मछली, तो ये सब किसको पसंद आती है? भोजनम तामस प्रियम, जो तामसिक लोग होते हैं ये इनको पसंद आती है। तो इस तरह से सत्वगुण रजोगुण तमगुण, इन तीनों को हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति कौन से गुण में है उनका भोजन को देखकर। तो एक बार की बात है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती वो एक देश में गए थे, तो वो शुद्ध घी में पूड़ियाँ तल रहे थे। तो आस पड़ोस के सब लोग आ गए, अरे बदबू कहाँ से आ रही है, बदबू कहाँ से आ रही है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहने लगे, अरे ये बदबू है, आप खुशबू किसको समझते हैं? तो कहते हैं कि जब बारिश के मौसम में मेंढक बाहर आते हैं, हम उनको अपने अपने बर्तन में बंद कर लेते हैं। उस बर्तन को कई महीनों बाद खोलते हैं, और फिर उसमें रूह अफ़ज़ा डाल के हम लोग उसको पीते हैं, पेस्ट बना के खाते हैं उसको। तो उसको वो हमको बहुत पसंद है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती तुरंत समझ गए ये लोग कौन से गुण में है, सबके सब तमोगुणी है। तो इस तरह से भोजन के द्वारा हम समझ सकते हैं कौन सत्वगुणी है, रजोगुणी है, कौन तमोगुणी है। हाँ, जो भगवान का प्रसाद जो होता है, प्रसाद को कई दिनों बाद भी ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि जो भगवान का प्रसाद होता है, खासकर जो सत्वगुणी भोजन भगवान को अर्पित किया जाता है, वो कैसा हो जाता है? वो तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसको किसने छुआ है? भगवान ने छुआ है। तो वैसे ही भगवान प्याज लहसुन तो खाते नहीं है, अंडा मांस मछली खाते नहीं है। तो बिना प्याज लहसुन का, बिना अंडा मांस मछली का जो भी भोजन भगवान को चढ़ाया जाता है वो खाया जाए, तो उससे आध्यात्मिक लाभ बाद में भी मिलता है। लेकिन उसके अलावा जो भी साधारण भोजन है, वो उस तरह से गुणों से कैसा होता है? प्रभावित होता है। इसलिए शास्त्रों में बोला गया है कि सत्व गुणी भोजन ग्रहण करना चाहिए, इसके द्वारा कैसा होगा? शरीर स्वस्थ होगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो इस तरह से भगवान किसके बारे में बताते हैं? तीन तरह के भोजन के बारे में बताते हैं, और तीन तरह के इन भोजनों के बारे में बताने के बाद अभी भगवान बताते हैं तीन तरह के जो लोग होते हैं वो कौन कौन से यज्ञ करते हैं। अफला कांचिभिर यज्ञो विधि दिष्टो या इज्यते द्रष्टव्यम एवेति मनः समाधाय स सात्विकः। तो अफला आकांक्षी भी, जो व्यक्ति फल की इच्छा नहीं करता है यज्ञ करते समय। यज्ञ क्या है? वो क्रिया जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए की गई है उसको यज्ञ कहते हैं। किंतु इसमें व्यक्ति क्या कर रहा है? फल की इच्छा नहीं कर रहा है। ये नहीं, इसलिए नहीं कर रहा है, कह रहा है बालाजी को ये चढ़ाएंगे, इतना सारा पैसा मिलेगा। नहीं, फल की इच्छा नहीं कर रहा है। और कैसे करता है? विधि दिष्ट, शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार करता है। या इजते यष्टव्यम एव इति मना समाधाय सात्विका। तो इस तरह से जो व्यक्ति किसके लिए करता है? अरे क्योंकि भगवान ने इतना कुछ दिया है, और भगवान विष्णु ही जीवन का लक्ष्य है,
तो भगवान विष्णु के लिए ही सब कुछ करना चाहिए। ये समझ के जब कोई भी सेवा, अपना धर्म भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करता है बिना किसी फल की इच्छा के, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? यज्ञ कहलाती है। तो मुख्य चीज है, यज्ञ की परिभाषा क्या है? जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए की जाए, उसको यज्ञ कहते हैं। और फल की इच्छा आप नहीं कर रहे हैं तो वो कैसा होगा? सत्यवड़ी होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग फल की इच्छा से भी जाते हैं। तो ऐसे लोग हम देखेंगे कि कई बार वो लोग कहते हैं, अरे भगवान ने हवा दी है, पानी दिया है, इतना कुछ दिया है, कम से कम भगवान के मंदिर जाना चाहिए। तो ऐसे लोगों की पूजा कैसी कहलाती है? सत्यगुड़ी कहलाती है। कई लोग यज्ञ करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? वो अन्य चीजों के लिए करते हैं। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि च व्ययत इज्जते भरत श्रेष्ठा तम यज्ञम विधिराजसम। लेकिन जो यज्ञ किसके लिए किया जा रहा है? अभिसंधाय फलम, फल की इच्छा से किया जा रहा है कि भगवान की पूजा करेंगे कुछ मिलेगा। और किसके लिए किया जाता है? दम्भ के लिए किया जाता है। दम्भ अर्थात दिखाने के लिए सबको, कि भाई देखिए हम भी इतना बड़ा यज्ञ करते हैं, हम भी धार्मिक लोग हैं। तो उसके लिए लोग यज्ञ करते हैं। तो दम्भर्थम। तो भगवान बोलते हैं ये जो यज्ञ है ये कौन सा ही है? रजोगुण है, रजोगुणी है। रजोगुणी मतलब जो कुछ पाने के लिए इच्छा किया गया है, या तो धन, सुख सुविधाएं, दुखों से मुक्ति, इन सब के लिए किया जाता है। या फिर इस संसार में यश, सम्मान, पदवी इत्यादि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये सारा यज्ञ कैसा कहलाता है? ये रजोगुणी कहलाता है। तो ये दूसरा हो गया। तो हमने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो कि यज्ञ करते हैं स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए, या फिर इस संसार में ही पदवियां प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं भारत में। बल्कि एक बार हमने आपको बताया भी था कि हैदराबाद में पूरा मंदिर है जिसका नाम है वीजा बालाजी। तो अमेरिका में जाने के लिए वीजा की जो जरूरत पड़ती है वो प्राप्त हो जाए, उसके लिए लोगों ने पूरा मंदिर बनाया हुआ है, बालाजी का मंदिर। सब लोग अपना वीजा पक्का कराने के लिए बालाजी के पास जाते हैं। उनका नाम है वीजा बालाजी, आंध्र प्रदेश में। और बोलते हैं कि देखिए हमारा वीजा पक्का हो गया तो 108 परिक्रमा लगाएंगे, कोई बोलते हैं 208 लगाएंगे। और नोटबुक लेके बैठे रहते हैं परिक्रमा लगाने के लिए। इसी तरह चेन्नई में एक मंदिर है, उसका नाम वीजा हनुमान है, हनुमान जी का मंदिर है। तो इस तरह से लोग आकांक्षाओं के साथ में जाते हैं। ये रजोगुड़ी हो गया। और वह तमोगुड़ी यज्ञ भी होता है, जिसके बारे में भगवान 13 नंबर श्लोक में बताते हैं। विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। तो विधिहीनम, जो विधि विधानों से उसका कुछ लेना देना नहीं है। असृष्टान्नम, जिसमें जिस यज्ञ को करने के बाद में लोगों को प्रसाद नहीं दिया जाता है। हाँ, मतलब कुछ भी आप यज्ञ कर रहे हैं तो बाद में क्या होना चाहिए? प्रसाद अवश्य होना चाहिए। मंत्रहीनम, किसी मंत्र का उच्चारण नहीं हो रहा है। कई बार आपने देखा होगा कुछ पुजारी को आप लोग रख लेते हैं, या कुछ लोग रख लेते हैं, वो पुजारी को ज्यादा आता नहीं है, पुटर 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 करता रहता है। जैसे कि एक बार की बात है कि एक गांव में किसी की शादी करानी थी। तो देखा गांव का जो पुजारी है, पुजारी बाहर गया हुआ था। लेकिन पुजारी का एक शिष्य था जो कि अभी छोटा सी था। तो लोग उसको पूछते हैं, कहते हैं कि आप शादी करा सकते हैं? कहते देखिए भाई, अभी तक पुजारी ने हमको ज्यादा मंत्र मंत्र तो सिखाए नहीं है। कह रहे ठीक है, जितने सिखाए हैं उतना बोल दीजिए। तो ऐसे सजा धजा के उसको बैठा देते हैं शादी कराने के लिए। और शादी करने के लिए जैसे ही मंत्र उच्चारण की बारी आती है, वो चालू कर देता है। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौका आठ, दो पंचे 10, दो छक 12। लोग बोल रहे हैं, अरे आप पहाड़ा पढ़ रहे हैं या फिर यज्ञ कर रहे हैं?
कह रहे देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया था, पुजारी जी ने हमको कोई मंत्र वंत्र नहीं सिखाया है, लेकिन इतना जरूर हमको बताया है कि शादी करने से लोगों के की जो संख्या है वो बढ़ती है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, संख्या बढ़ाने वाला पहाड़ा पढ़ रहे हैं। दो एकम दो, दो दूनी चार, मतलब दो और बच्चे हो जाएंगे तो चार लोग हो जाएंगे। तो इस तरह से वो इस तरह से करने लगता है। तो कई बार लोग मंत्रों को इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर मंत्रों को उच्चारण ठीक से नहीं हो रहा है, अदक्षिणम, मतलब पुजारी को आप ठीक से दक्षिणा नहीं दे रहे हैं, दक्षिणा देने के बाद पुजारी प्रसन्न है तो फल मिलेगा। तो ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण वो होता है जो दक्षिणा जो भी मिले उससे प्रसन्न रहता है, अगर नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। और यजमान वो है, वो इतना ज्यादा दक्षिणा देना चाहता है पुजारी को कि पुजारी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो। लेकिन कलयुग में उल्टा हो जाता है, पुजारी कहता है पैसा लाओ, और यजमान कहता है थोड़ा कम करिए। जैसे कि तो फिर फल नहीं मिलता है। ये एक भक्त हमको बता रहे थे, कमल लोचन पू, जो कि इस्कॉन मीरा रोड के टेम्पल प्रेसिडेंट है, काफी वरिष्ठ वैष्णव है। तो बता रहे थे कि जब उन्होंने मीरा रोड टेम्पल की शुरुआत की तो उस समय उन्होंने भूमि पूजन इत्यादि के लिए मायापुर गुरुकुल के जो बच्चे हैं, भक्ति विद्यापूर्ण महाराज के गुरुकुल के, उनको बुलाया था यज्ञ करने के लिए। तो बच्चे लोगों ने यज्ञ वगैरह किया, लेकिन इतनी सारी व्यवस्था थी कि उसमें वो लोग उनको दक्षिणा देना भूल गए। और 2-3 साल तक उन्होंने देखा कि ज्यादा दक्षिणा यहाँ नहीं आ रही है, उनके मंदिर में नहीं आ रही है, डोनेशन ज्यादा नहीं आ रही थी, लेकिन गुरुकुल में बड़ी डोनेशन आ रही थी। तब बैठे बैठे उनको याद आएगा, अरे भाई हमने तो उनको दक्षिणा दी नहीं थी, और गुरुकुल में बहुत डोनेशन आ रही थी। फिर जब जाके उन्होंने 3 साल बाद जब दक्षिणा दी, तब उनके पास में डोनेशन आने चालू हुआ मंदिर बनाने के लिए। तो ये सारे नियम है, ये सब काम करते हैं। क्योंकि जब तक आप पुजारी को दक्षिणा नहीं देंगे, तब तक उसके द्वारा किया हुआ पूजा का फल उसके पास ही रहेगा, आपके पास नहीं आएगा। अदक्षिणा और श्रद्धा विरहितम, और बिना श्रद्धा के, कई बार लोग बोलते हैं अरे नाम के वास्ते करना है, तो ये कैसा कहला सकता है? तामसाम परिचित, इसको तामसिक बोलते हैं। अर्थात जो किसके अनुसार नहीं है, शास्त्रों के अनुसार नहीं है, जिसमें प्रसादम वितरण नहीं हो रहा है, जिसमें वेदों का उच्चारण नहीं हो रहा है, जिसमें पुजारियों को दक्षिणा नहीं दी जाती है, और जो बिना श्रद्धा किया जाता है। ये 5 चीजें, या 5 में से कोई एक चीज जिसके अंदर होती है, तो उसको कैसा कहा जाता है? तामसिक यज्ञ कहा जाता है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि व्यक्ति कौन से गुण में है, भले यज्ञ कर रहा हो। और कलयुग के लिए जो यज्ञ है, वो यज्ञ कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बहुत आसान है, इसमें हरे कृष्ण महामंत्र भी है। इसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। उसके बाद में आप जितना जो आपके सामर्थ्य में हो, आप प्रसाद वितरण कर सकते हैं उसके बाद। तो इस तरह से सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं, बड़ा आसान है, क्योंकि कलयुग में लोगों के पास इतना धन नहीं होता है। तो ये कलयुग का यज्ञ है। यज्ञ संकीर्तने प्रायर यजंती ही सुमिति सा। तो कलयुग में ये जो संकीर्तन यज्ञ है, उसको जो बुद्धिमान लोग हैं वो लोग करते हैं। तो ये कलयुग का यज्ञ है। तो ये बहुत आसान है। तो इस तरह से यज्ञ के द्वारा हम लोगों को समझ सकते हैं। और फिर अंत में भगवान अभी किसके बारे में बताने जा रहे हैं? तपस्या के बारे में बताने जा रहे हैं। तो पहले भगवान क्या करते हैं? पहले भगवान बताते हैं कि शरीर की, मन की और वाणी की तपस्या क्या होती है। और उसके बाद भगवान बताते हैं इसमें से कौन सी सत्वगुणी होती है, कौन सी रजोगुणी होती है, और कौन सी तमोगुणी होती है। तो एक एक करके भगवान बताते हैं। तो ये पता भी होना चाहिए तपस्या क्या होती है। अन्यथा आजकल खासकर टीवी देखने के बाद लोगों को लगता है कि आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है, आप हिमालय में बैठे हुए हैं, इस तरह से आसन लगाए हुए, तो वही तपस्या है। नहीं, और भी तपस्या होती है। कौन कौन सी तपस्या होती है वो भगवान स्पष्ट करते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ
पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। तो भगवान क्या बताते हैं? देव द्विज गुरु प्रयाज्ञा पूजनम। तो शारीरिक तपस्या कौन सी तपस्या है? जिसमें व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, ब्राह्मणों की पूजा करता है, गुरु की पूजा करता है, और जो पूजनीय व्यक्ति होते हैं जैसे कि माता पिता इत्यादि, जो कि हमसे अग्रज हैं, हमसे बड़े हैं, तो ये सब शारीरिक तपस्या होती है। जैसे प्रणाम करना उनको, तो शरीर में जब आप झुकते हैं तो थोड़ा सा बल लगता है उसको। तो कई बार लोग झुकना पसंद नहीं करते हैं, पीठ दर्द कर रही है, तो माता पिता के पैर छूने के लिए झुकना पड़ता है, लेकिन वो करनी चाहिए तपस्या, उससे आशीर्वाद मिलता है। फिर आगे शौचम, शौचम इत्यादि साफ सफाई रखना। तो आप घर को साफ रखते हैं, उसमें भी शारीरिक श्रम करना पड़ता है, तो वो हमको सत्व गुण में लाता है, इसलिए वो भी कैसी तपस्या है। आर्जवम मतलब साधारण जीवन जीना, दिखावटी का जीवन नहीं जीना, साधारण जीवन उच्च विचार। तो सिर्फ साधारण जीवन जीना, ये भी कैसी है? शारीरिक तपस्या है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना। अहिंसा, दूसरों पर हिंसा ना करना। तो हो सकता है कुछ जीव जंतु हमको घर में परेशान कर रहे हैं, जैसे चूहे होते हैं, छिपकली होती है, इनको आप घर से निकाल सकते हैं, इनको मारना नहीं चाहिए, बल्कि ग्रस्त को उन सबको बच्चे की तरह ही देखना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं आप घर में पाल लें, लेकिन कम से कम उनके साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये भी कैसी कहलाती है? शारीरिक तपस्या कहलाती है। तो ये सब क्या है? शारीरिक तपस्या। शरीरम तपम उच्यते। तो प्रभुपाद जी बताते हैं ब्रह्मचर्य मतलब गृहस्थों के लिए, अगर वो वैवाहिक जीवन के अंदर शास्त्रों के अनुसार अगर पुरुष स्त्री का संबंध रखते हैं तो वो भी ब्रह्मचर्य ही कहलाता है। तो ये शारीरिक तपस्या हो गई। आगे फिर अभी भगवान कौन सा बताते हैं? वाणी की तपस्या। अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याभ्यासनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। तो अनुद्वेगम करम वाक्यम, तो ऐसे वाक्य ना बोलना जिससे अगला व्यक्ति किस में आ जाए? उद्वेग में आ जाए। उद्वेग का मतलब तुरंत उसको गुस्सा आ जाए। तो कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि दूसरा व्यक्ति सुन के उसको क्रोध आ जाता है, उद्वेग उत्पन्न हो जाता है। अनुद्विकम कर्म, तो ऐसे वाक्य नहीं बोलना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या बोलना चाहिए? सत्यम बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रिय, पर झूठ भी ऐसा बोलना चाहिए, सच सच भी ऐसा बोलना चाहिए। तो ऐसा बोलते हैं सच हमेशा कड़वा होता है, हमेशा कड़वा नहीं होता है। ये आपका आंचलिक या फिर अब संसार का वाक्य है। सच को इस तरह से बोलना चाहिए कि जो प्रिय कर हो, व्यक्ति को समझ में आए कि ये व्यक्ति सत्य बोलना है मेरे लाभ के लिए, ये मेरा हितैषी है इसलिए बोल रहा है। इसलिए किस तरह से बोलना चाहिए? प्रिय कर। तो प्रिय और हितम, तो उसके लिए हितकर भी होना चाहिए, उसको अच्छे से भी बोलना है, और क्या बोलना है? सत्य बोलना है। और स्वाध्याय भाषणम अभ्यासनम, और वेदों का अध्ययन करना, अर्थात गीता भागवत पढ़ना। ये सब के सब क्या कहलाते हैं? ये सब वाणी की तपस्या कहलाती है। तो क्या क्या हमने बताया? सत्य बोलना है, जो दूसरे को के अंदर उद्वेग उत्पन्न न करे, सुनने प्रिय कर लगना चाहिए, दूसरे के लिए हितकर भी होना चाहिए, और शास्त्रों का अध्ययन करना। ये सब के सब कैसे कहलाते हैं? वाणी की तपस्या कहलाती है। और फिर उसके बाद में आगे भगवान मन की तपस्या के बारे में बताते हैं। मना प्रसादा स्वामत्यम मौनम आत्मा विनिग्रह भाव संशुद्धिरिति एतत्
तपो मानसम उच्यते। तो मना प्रसादा सौमित्रम। मौनम आत्मविनिग्रह। कैसा होना चाहिए? अगर व्यक्ति मना प्रसादा संतुष्ट है, जो भी उसको मिल रहा है व्यक्ति संतुष्ट रहता है। जैसे हमने फेमस लोग पहले ही बोल चुके हैं कई बार, सीताराम 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 कहिए, जाय विधि राखे राम ताई विधि रहिए। भगवान का नाम लेते रहिए और अपना ड्यूटी करते रहिए, उससे जो भी आ रहा है उसमें संतुष्ट रहिए। तो उस तरह से मना प्रसादा, व्यक्ति संतुष्ट रहता है। सौमत्वम, सौमत्वम का मतलब क्या है? व्यक्ति राजनीतिक राजनीति नहीं करता है, पॉलिटिक्स नहीं करता है। पॉलिटिक्स करने से क्या होता है? मन बहुत उद्वेग में चला जाता है, मन शांत नहीं रहता, अशांत हो जाता है। लेकिन नॉन पॉलिटिकल रहना, दूसरों के प्रति सिंपल रहना, तो वो भी क्या है? मन की तपस्या है। मौनम, मौनम अर्थात क्या है? गंभीर रहना। गंभीर मतलब ये सिर्फ बकवास नहीं कर रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं उसका कुछ लाभ होना चाहिए। गंभीर वाणी रखना, गंभीरता रखना, उसको मौनम कहते हैं। आत्म विनिग्रह, मन को, शरीर को इन पर नियंत्रण रखना। और भाव संशुद्धि, हृदय को शुद्ध करने के लिए कार्य करना, जीवन को शुद्ध करने के लिए कार्य करना। जैसे हम लोग जब हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं, उससे हृदय काम क्रोध लोभ इन सब से कैसा होता है? मुक्त होता है, हृदय शुद्ध होता है। ये सब की सब क्या कहलाती हैं? ये कहलाती है मन की तपस्या। और इस तपस्या को भी कई बार लोग करते हैं, और उसके अनुसार भी 3 गुणों के हो सकते हैं। जो आपने देखा होगा कई बार लोग शरीर की तपस्या करते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, झुकते हैं, पर अपने स्वार्थ के लिए भी करते हैं। तो हम समझ सकते हैं उससे। तो आगे भगवान बताते हैं, 17 नंबर बताते हैं कि कैसे, कौन सी जो तपस्या है वो सत्वगुण में होती है। सदया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरे अफलाकांक्षिभिर्युक्त सात्विकम परिचक्षते। ये जो 3 तरह की तपस्या है, वाणी की, मन की और शरीर की, जो व्यक्ति कर रहा है, लेकिन किसके साथ कर रहा है? श्रद्धा के साथ कर रहा है। और अफल आकांक्षी भी, किसी फल की अपेक्षा नहीं करता है उस तपस्या के द्वारा। उसको मालूम है ये तपस्या करना तो मेरा धर्म है। और किसके लिए करता है? भगवान के लिए करता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है। परया, तो भगवान के लिए करता है। ये तपस्या कैसी कहलाती है? सत्यगुणी कहलाती है। जो कि शास्त्रों में श्रद्धा के साथ की जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाए, और फल की आकांक्षा के बिना की जाए। ये कैसी कहलाती है? सत्यगुणी कहलाती है। और रजोगुणी तपस्या भी होती है। सत्कर्मान पूजार्थम तपोदम्भेन च वयत् क्रियते तत् इह प्रोक्तम राजसम चलम व ध्रुवम। लेकिन जो सत्कार के लिए की जाती है तपस्या, हम ये तपस्या करेंगे तो लोग हमारा सम्मान करेंगे, उस सम्मान की अपेक्षा के साथ की जाती है। मान, मान के लिए की जाती है, पूजा के लिए की जाती है। इन सब चीजों के लिए जो तपस्या की जाती है, जो कि दम्भ को बढ़ाने वाली है, तो ये कैसी कहलाती है? ये सारी तपस्या जो है वो राजसिक कहलाती है। और उसको चलम कहते हैं भगवान। ये कैसी है? ये चलायमान है, टेम्पररी है। क्यों? ये तपस्या तब तक रहेगी जब तक आपको फल नहीं मिल जाएगा। जैसे ही फल मिलेगा आप तपस्या छोड़ देंगे, या फल का विपरीत फल मिल रहा है तो भी छोड़ देंगे। आप तपस्या कर रहे हैं, कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, आप निर्जल उपवास करते हैं और लोगों को बोलते हैं हमने निर्जल उपवास किया है, लोग बोलते हैं ठीक है तो क्या हुआ? बोलेगा अरे कोई प्रेज नहीं कर रहा है, क्या फायदा उपवास करने का? नहीं, उपवास किसके लिए करना है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है। तो अगर
तो ये ऐसी कैसी होती, चलायमान होती, स्टेबल नहीं होती ऐसी तपस्या। हम प्रभुपाद जी के जीवन में देख सकते हैं कि बहुत उन्होंने तपस्या की। इतने तपस्या करके बीटीजे मैगजीन निकाली, अलग अलग सेंटर खोलने का प्रयास किया भारत में, तो बहुत विफलता मिली शुरुआत में जब वो भारत में थे। लेकिन उनकी श्रद्धा और उनकी तपस्या कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ गई। वो उन्होंने विदेश में जाके प्रचार किया। क्यों? क्योंकि वो रजोगुणी नहीं थी, फल की अपेक्षा से नहीं थी। और एक और तपस्या है जो आखिरी तपस्या, मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीड़ाया क्रियते तपः परस्यो साधनार्थम व तत्ताम समुदाहितम। जो मूर्खता के कारण की जाती है। मूर्त ग्राहेण आत्मना यत पीड़या, तो स्वयं को पीड़ा देके की जाती है, दूसरे को पीड़ा देने के लिए की जाती है जो तपस्या, ये कैसी कहलाती है? ये तामसिक कहलाती है। तो जैसे हमने एक उदाहरण दिया, हिरण्यकशिपु स्वयं भी दुखी रहा, दूसरे को दुखी किया। उसी तरह से अगला जो उदाहरण आता है वो आता है वृकासुर का। वो भी केदारनाथ में जाके, जिसको कभी कभी भस्मासुर भी कहते हैं, वो भी जाके केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा कर रहा था, एक ही करके हाथ पैर सब हवन में डाल रहा था। सर काटने वाला था, तब उस समय शिव जी को लगा, अरे ये आत्महत्या कर लेगा तो लोग सोचेंगे भाई हमारे शरण में आया, आत्महत्या कर ली। शिव जी सामने सामने जाते हैं, बोले क्या चाहिए? उसकी इच्छा थी कि शिव जी को मार के पार्वती के साथ में भोग करेगा। तो बोलता है, हमको आप वरदान दीजिए कि हम जिसके सर पे अपना हाथ रखेंगे वो व्यक्ति कैसा होगा? भस्म हो जाएगा। इसलिए उसका नाम भस्मासुर भी है, कई लोग वृकासुर भी कहते हैं। तो दो पुराणों में अलग कहानी दी है, क्योंकि कई बार एक ही लीला दो दो बार भी होती है। ब्रह्मा जी के दिनों में अलग, दिनों में अलग लीलाएं होती है। तो जैसे ही शिव जी उसको तथास्तु कहते हैं, वो शिव जी के पीछे चला जाता है। शिव जी बोलते हैं, अरे बाप रे कैसा भक्त है। तो उस तरह से पीछे पीछे जाता है शिव जी। भागते भागते भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं, और जाते हैं श्वेत द्वीप, जहाँ पे क्षीर सागर है। और विष्णु भगवान समझ जाते हैं कि शिव जी किसमें है, अभी दुविधा में है। तो एक लीला में कहते हैं कि वो स्त्री का रूप धारण करके आते हैं, एक लीला में बताया जाता है कि वो ब्रह्मचारी का रूप धारण करते हैं। तो जब वो स्त्री का सबको याद है, तो जो ब्रह्मचारी वाला है वो हम कथा बताते हैं। तो वो ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आते हैं और कहते हैं कि हे शकुनी पुत्र। उसको लगता है कि कोई हमारा रिश्तेदार है। कहते शरीर को इतनी पीड़ा क्यों दे रहे हो? मालूम नहीं है शरीर जो है वो आनंद देने वाला है, थोड़ा सा आराम करो, यहाँ बैठो। बोले नहीं 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 नहीं, हम भागेंगे नहीं तो शिव जी को पकड़ेंगे कैसे? बोले शिव जी को पकड़ेंगे कैसे? अब क्या करने वाले हैं शिव जी को पकड़ने के बाद? बोले हम उनके सर पे अपना हाथ रखेंगे। बोले कि उससे क्या होगा? तो बोला कि देखिए हम उनके सर पे हाथ रखेंगे तो शिव जी भस्म हो जाएंगे। कह रहे क्या मजाक कर रहे हो? तो भस्मासुर बोला, शिव जी ने वरदान दिया है। कह रहे आपको पता नहीं है, दक्ष यज्ञ के बाद में दक्ष ने उनको श्राप दिया था कि यज्ञ का उनको कोई भी पोषण पोषण नहीं मिलने वाला है। उसके बाद अभी उनका वरदान वरदान काम नहीं करता है। बोले अच्छा? बोले हाँ। अभी तुम क्या करोगे? तुम शिव जी के सर पे हाथ रखोगे, कुछ होगा नहीं, लोग तुम्हारा उपहास करेंगे, हंसेंगे, बोलेगा यार इतना मेहनत करके आया, शिव जी के सर पे हाथ रखा है तो कुछ हुआ नहीं। बोले ऐसा है क्या? बोले हाँ। बोले अगर विश्वास नहीं है तो अपने सर पे हाथ रख के देखो। और हम नहीं बोल रहे हैं अपने सर पे हाथ रखना है। देखो, अगर तुम्हारे हाथ रखने से अगर कोई भस्म होने वाला है, तो कम से कम शरीर में कुछ तो ताप होना चाहिए ना, कुछ तापमान ज्यादा होना चाहिए, गर्मी लगनी चाहिए। तो ऊपर रख के देखो, कुछ गर्मी लग रही है? तो बोले कि हाँ, अभी तो नहीं लग रही है। बोले और नीचे रख के देखो, और नीचे रख के देखो, और जैसे ही सर पे अपना हाथ रखता है तुरंत भस्म हो जाता है। तो उस तरह से ऐसे लोग कई बार तपस्या किसके लिए करते हैं? स्वयं को नष्ट करने के लिए, दूसरों को नष्ट करने के लिए। ऐसी तपस्या कैसी कहलाती है? वो तामसिक कहलाती है। तो ये तीन तरह की तपस्या हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी।
और उसके आगे भगवान दान के बारे में भी बताएंगे, जो कि हम लोग अगले हफ्ते सुनेंगे। तब तक हम कथा को यहीं विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेम।